देखिए कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में प्रमुख राजवंशों का कुछ उदय होता है। उसमें से चूंकि जो उत्तर भारत के जो राजवंश है, ये गंगा यमुना का दुआब का क्षेत्र है। तो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है ये जो कि क्या कहते हैं एक सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तो प्रमुख जो राजनीति का केंद्र था ना, ये प्रमुख ये वाला क्षेत्र था उत्तर भारत का, कन्नौज वाला एरिया। तो कन्नौज, अब ये चूंकि हुआ क्या कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात एक त्रिकूट सा था। त्रिकूट कौन कौन सा था? त्रिकूट ऐसा था कि जैसे कि ये थे राष्ट्रकूट, यहाँ पर ये थे, यहाँ पर कन्नौज, यहाँ पे थे कौन? पाल। तो इनमें आपसी संघर्ष होता रहा था। राष्ट्रकूट मतलब कहाँ? उत्तर से लेकर मतलब नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण तक, गोदावरी तक, ठीक है। जबकि गंगा यमुना का क्षेत्र था किनका? कन्नौजों का, मतलब ठीक है, चौहानों का। जबकि ये वाला था पाल वंशों का, और यहाँ पर ये वाला एरिया था, ये था किनका? प्रतिहारों का। तो इसके बाद फिर गुप्त वंश के बाद इनके साथ साथ और भी कुछ छोटे छोटे राजवंशों का भारत में उदय होता है। अब उदय की हम बात करें तो दिल्ली में जो सल्तनत चल रही थी वो चौहान साहब की चल रही थी। चौहान वंश था, मतलब किनका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ये, ठीक है। इसको राय पिथौरा कहते थे। पृथ्वीराज चौहान का कहते थे राय पिथौरा। मोहम्मद गौरी के समय पे तराइन के दो युद्ध होते हैं, 1191 में, 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है, और इसके बाद फिर चौहान वंश का की समाप्ति होती है। इसके बाद फिर दिल्ली के नीचे आओगे तो ये कन्नौज, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। कन्नौज में गहड़वाल वंश था, जिसका शासक कौन था? जयचंद्र था। जयचंद्र वही है जो मोहम्मद गौरी का साथ तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में दिया था इसने, ठीक है, और यह भी राजपूत था। अब इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो मोहम्मद गौरी ने मतलब किसको? जयचंद्र को हराकर दिल्ली सल्तनत कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसके बाद पूरब तरफ जाओगे तो बंगाल मिलेगा। बंगाल में पालों का शासन था। ये भी बड़े भयंकर लड़ने वाले थे, जिनमें की प्रमुख अगर हम बात करें तो गोपाल था, धर्मपाल था। गोपाल के बाद बना धर्मपाल जिसने की बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो बौद्ध विश्वविद्यालय है, उसका निर्माण कराया था। महिपाल, नयपाल, रामपाल, ये शासक कहाँ पे हुए? बंगाल में हुए। बंगाल का ये वाला एरिया है। इसके बाद चंदेल कहाँ थे? तो चंदेल थे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम अगर बात करें तो जेजाग भुक्ति कहा जाता था। किसको? बुंदेलखंड को कहा जाता था, ठीक है, जो कि चंदेलों का शासक था। चंदेलों ने यहाँ पर, चंदेलों में सबसे जो भयंकर हुए हैं वो हुए राजा धंग, जिन्होंने की खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो में जो मंदिर है वो राजा धंग का विशेष योगदान है उसमें, ठीक है। कंदरिया का जैसे कि महादेव मंदिर है, जो कि आपकी नागर शैली में निर्मित है। इसमें की सबसे लास्ट हुआ है कौन सा? चंदेल शासकों में परमर्दी। अब चूंकि चंदेल थे कौन? ये चंदेल जो थे ये प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के ये सामंत थे। तो परमर्दी जो अंतिम राजा था चंदेलों में, इसके दो बड़े भयंकर सेनापति थे दरबार में, कौन? आल्हा और ऊधर, ठीक है, जिनकी लड़ाई होती है किनसे? पृथ्वीराज चौहान से। इसके बाद फिर अगर हम क्या कहते हैं मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर परमार वंश था। मालवा में, मालवा क्षेत्र था जो। अब मालवा में कौन था? मालवा में जो राजा भोज, बड़े इन्होंने नाम कमाया भोपाल में, ठीक है, भोपाल वाला एरिया है, ठीक है। राजा भोज जिन्होंने की भोज ताल का निर्माण कराया था। और राजा भोज थे कौन? राजा भोज वही है सिंधु राजा, इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। इनकी धारा इसकी राजधानी थी। तो मालवा वाला एरिया है। मालवा कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है और राजस्थान से लगा हुआ है, राजस्थान का क्षेत्र आता है उसमें से, उसको मालवा कहते हैं। तो मालवा में किन का शासन था? परमारों का शासन था। इन परमारों में कौन से? राजा भोज बड़े, ठीक है, बड़े प्रतापी शासक हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें कि गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार वंश था। यहाँ पर क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश। ये कौन थे? ये सबसे भयंकर राजपूतों की अगर हम बात करें तो यही लोग थे, कौन? गुर्जर प्रतिहार। ऐसा बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन है? तो ये राम और लक्ष्मण के अवतारी लोग थे। यहाँ पर राम और लक्ष्मण के अवतारी हैं जी। तो अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश की अगर बात करें राजपूतों में तो ये है गुजरात और राजस्थान में कौन है? गुर्जर प्रतिहार, जिनमें प्रमुख शासक कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम हुआ है।
तो ये कुछ उत्तर भारत के राजवंश जगह मैंने मेंशन कर रखा है, कौन सा वंश कहां पर था, ठीक है ना। तो ये चीज रही आपकी, ठीक है, आपके